हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ, जो मेले में घटना हुई। वहां पर प्यारे श्रद्धालु जो आए थे, अचानक वहां पे भगदड़ होती है और वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जैसे देखो क्या है दोस्त शिवम भैया, हर किसी का जान बहुत प्यारा होता है। अगर देखो क्या है, आगे से अगर कोई प्रेशर करेगा तो सामने वाला बंदा भी भागेगा। तो उसी भगदड़ में जो भी व्यक्ति अपने आप को नहीं संभाल पाए, जैसा कि हम लोगों ने न्यूज में देखा, वो खुद को जब नहीं संभाल पाए तो नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग घायल हो। इसमें जो लोग आए थे, किसी के पिता खत्म हो गए, किसी की मां खत्म हो गई, किसी के भाई खत्म हो गए, किसी की बहन खत्म हो गई। 3 घटनाओं को लेके आज हम थोड़ा, और हमारी टीम इस घटना पे थोड़ा बात करेंगे, और जो भी हमारे प्रति कोशिश हो पाएगी शिवम जी के साथ हम आपको बताएंगे, और सरकार से जो भी निवेदन होगा हम सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश रखेंगे। शिवम सर, जैसे कि आज हम लोगों ने सो के उठे, कल की बात है कि प्रयागराज में बहुत भीड़ आई थी वहां पे, तो वहां पे भगदड़ होने से बहुत से लोगों की जान चली गई या घायल भी हो गए। और तो इस पे 2-4 बातें हमारे ऑडियंस को आप भी बताइए और उनको कुछ आश्वासन दीजिए कि सरकार उनके प्रति कुछ करेगी। ये घटना एक तो बहुत ज्यादा दुखद है जी। मैं जब सुबह उठा जी। रात को मची भगदौड़ के कारण काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो काफी लोगों ने कुछ काउंटिंग भी डाली थी, बट काउंटिंग तो मैं अभी ओपनली ऐसे नहीं बता सकता कितने जैसे लोगों कि की मृत्यु न्यूज हुई पे है। हम लोगों ने देखा 18 से 30 के बीच में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जी कि जिनके साथ भी ये घटना घटित हुई, जिन परिवारों को इन पीड़ा से, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि एक पर्याप्त शक्ति का प्रावधान करें जिससे कि वो इस पीड़ा को संभाल पाए, क्योंकि ये बहुत ही निर्दयनीय और दुखद घटना है। और मैं आदरणीय उत्तर प्रदेश के सीएम जी से भी, मेरा क्वेश्चन है आपसे सर, आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूँ कि प्रयागराज में जो भगदौड़ मची, जिसके कारण इतने लोगों की जो मृत्यु हो गई और जो काफी लोग घायल भी हुए हैं, तो जो गए हैं उनके परिवार में तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनके परिवार को चलाने वाले ही वो होते हैं, मतलब सिंगल पर्सन। तो बात है सबसे बड़ी समस्या जैसा कि सर ने आपने बोला कि किसी के घर का एक तारा गया होगा, जिनकी मृत्यु हुई होगी, क्या पता उस घर का वही कमाने वाला होगा। शिवम सर, जैसा कि आपने बताया, और काफी एक वर्ड बोलना चाहूंगा दोस्त, गरीबी। जैसा कि गरीबी में बता दूं आपको कि गरीबी इंसान को जीते जी मार डालती है। गरीबी इंसान को अपाहिज बना देती है दोस्त। गरीबी, जब आपके थैले में पैसा नहीं होता ना, तो बड़ा व्यक्ति भी ना कमजोर हो जाता है। जब पॉकेट में पैसे नहीं होते ना, तो सामने वाले बंदे से बात करते हुए डर लगता है। अगर आपके सामने कोई बड़ा व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो आप उसको बाबू सर बोलोगे। दोस्त, पैसा बहुत जरूरी है, पैसे के साथ साथ सब कुछ बहुत जरूरी है, हेल्थ भी बहुत जरूरी है। अपने आप को बना के रखो और कोशिश हो सके ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि यहाँ पे भगदड़ मची, अपने जो बड़े सीनियर सिटीजन हैं शिवम जी, उनको ना भेजे। तो सर, आगे आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहूंगा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से जी कि जो घटनाक्रम और धार्मिक स्थल पे जो घटनाक्रम हुआ है और इतनी बुरी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है, तो उसे देखते हुए वहाँ के सीएम जी, जो वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी को, उनको एक कठोर कार्रवाई का प्रावधान करना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण रहा, आखिर क्या वजह थी और क्यों इतनी भागदौड़ मची, और क्यों श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटित हुई है वो बहुत ही निर्दयनीय है, नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो श्रद्धा और भावनाओं के अधीन थी और वो भावनाओं के लिए गए थे वहाँ, एक अच्छी प्रेरणाएं लेके गए थे और अच्छा प्रयास संभव अच्छी चीजें सोच कर गए थे। और उन परिवारों ने भी कुछ अच्छा सोचकर भेजा था कि गंगा स्नान करने जा रहा है, तो गंगा माँ तो पवित्र है, और ऐसे पवित्र स्थान पे जो घटना हुई है उसको देखते हुए मृत परिवारों को और घायल परिवारों को योगी आदित्यनाथ जी को मुआवजा देना चाहिए, कुछ ना कुछ सपोर्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ। मैं फाइनेंशियली काउंटली ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप उन्हें 20 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ दे दो,
बस इतना दे दो, क्योंकि वहाँ कुछ लोग ऐसी भी हैं, कुछ महिलाएं भी, वहाँ महिलाओं की भी मृत्यु हुई है जिनकी शादी 2-3 महीने पहले हुई है, बताया जा रहा है किसी की शादी 2 साल पहले हुई है, तो वो अपने एक छोटे 1 साल को बच्चे को छोड़कर चली गई, तो उस बच्चे डेथ को हो कुछ गई। ना कुछ तो कहीं ना कहीं उस बच्चे को पढ़ाने का, लाइफ को आगे, लाइफ में बहुत सारी चीजें होंगी, और काफी बच्चे ऐसे भी हैं कि किसी की बेटी की शादी होनी थी तो उसके पापा थे सिर्फ उस घर को हैंडल करने वाले। तो मैं यही कहूंगा, जो घटना हुई है उस घटना पे एक परिवार के लिए, उन परिवार बहुत सरकार ही खड़ी हो। प्रेरणाशील, सरकार उनको समर्थन दे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें कहे और उन्हें आश्वासन दे, और आश्वासन ही नहीं, उनकी हेल्प भी करे। बिल्कुल। मैं सरकार से और आदरणीय योगी प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी जी से से। भी, अपने देश के केंद्र सरकार में बैठे प्रधानमंत्री से, उनसे भी आदर करूंगा और उनका भी सम्मान करते हुए ये बात कह रहा हूँ कि उन मृत्यु के परिवारों के पास, परिजनों के पास आप जाएं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें और उनका मनोबल बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू सो मच हमारी टीम की तरफ से। हमारी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, तन और मन धन से। थैंक यू सो मच शिवम जी।